गलत तरीके की फ़ोटोज़ लेता है, गलत तरह के गेम्स आपसे खेलने की कोशिश करता है, या छोटे बच्चों को कोई ऐसी चीज़ करने में मजबूर करता है जिसे वे बड़ों से नहीं शेयर कर पाते, या डराता धमकाता है कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम आपके मम्मी पापा को ही हार्म कर देंगे। तो बेसिकली इस वर्कशॉप में हम बच्चों को यही बताते हैं कि क्या कौन से टच गुड होते हैं, कौन से बैड होते हैं, कौन से लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप कैसे बड़ों की हेल्प ले सकते हो। तो मुहिम का उद्देश्य मेरा ये है कि अगर पूरे जीवन में मैं एक बच्चे को भी सेक्सुअल अब्यूज़ से बचा पाई तो मेरी मुहिम सक्सेसफुल होगी मेरे लिए। अब कितने बच्चे बच पाते हैं, कितने नहीं कर पाते, हम बहुत मैं सीरियसली इस प्रोजेक्ट को ली हूँ। पिछले 3 साल से मैं हर महीने में 1 या 2 वर्कशॉप करती आ रही हूँ, और मेरा यही प्लान है कि ये करते रहें, और इस जो मुहिम है उसे बड़ा और व्यापक रूप में कर पाएँ। माता पिता को मैम क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, माता पिता पिता के लिए 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि आजकल सब लोग वर्किंग हैं, पेरेंट्स दोनों जॉब में होते हैं तो टाइम नहीं दे पाते। तो आप जो टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जो कम टाइम भी है उसमें बच्चों को अवेयर ज़रूर करें। बच्चों को ये चीज़ आप लोग भी बताएं कि आपके घर में रिलेटिव भी आ रहे हैं तो उन पे भी आँख बंद करके ट्रस्ट ना करें। अपने बच्चे को भी बताएं कि अगर कोई रिलेटिव उनसे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है, और गड़बड़ क्या होती है ये आप उन्हें शब्दों में समझाएं, कि अकेले रूम में ले जाना या बच्चे से कुछ भी ज़बरदस्ती करना, तो बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस डालें कि वो आपसे शेयर कर पाए। दूसरा, माता पिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कि ये सारी घटनाएं सिर्फ बेटियों के साथ नहीं होती, बेटों के साथ भी होती है, तो बेटों पे भी पूरा ध्यान दें। तीसरा, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, जब बच्चा आपके पास कंप्लेन लेकर आए, स्पेशली आपके रिलेटिव्स के लिए, जैसे आपके मामा चाचा या कज़िन्स के लिए, तो इस बात को ऐसे नज़रअंदाज ना करें कि बच्चा झूठ बोल रहा है या कुछ ऐसे ही कह रहा है, कहानियाँ बना रहा है। बच्चे की कंप्लेंट पे ज़रूर ध्यान दें। आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, आपके रिलेटिव्स नहीं। बच्चे ने कोई भी कंप्लेंट की, उस पर 100% ध्यान दीजिए, पूरी तहकीकात कीजिए, पता करिए कि ऐसा कुछ हुआ है, और अगर हुआ है तो तुरंत एक्शन लीजिए। ये लड़कियों के लिए है कि लड़कों पे भी लागू होता है मैम? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर करके जब मैं स्कूल्स को अप्रोच करती हूँ कि मुझे वर्कशॉप करनी है, तो टीचर्स मुझे पूछते हैं कि लड़कों को तो नहीं बुलाना, या मैं जब जाती हूँ तो केवल लड़कियाँ बैठी होती हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ये जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये बेटों के भी साथ होती है, और बेटों के साथ और ज़्यादा होती है, क्योंकि मम्मी पापा भूल जाते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम सेक्सुअल अब्यूज़ की किसी लड़का लड़की बेटा बेटी तक सीमित नहीं है, ये सभी में हो रही है, सभी के साथ हो रही है। सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है, और दोनों ही जेंडर्स, लड़के और लड़कियों को इसके लिए प्राइम करने की ज़रूरत है। कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप को बता भी नहीं पाते हैं डर की वजह से, तो मैम क्या कहना चाहेंगी? माता पिता के लिए क्या संदेश है? माता पिता के लिए ये संदेश है कि माता पिता का कर्तव्य यहाँ पे पूरा नहीं होता कि बच्चे को आईफोन दिला दिया, या बड़े होटल में खाना खिला दिया, फॉरेन ट्रिप करा दी। ये बहुत छोटी चीज़ें। हमारा दायित्व होता है कि बच्चे का जीवन अनस्क्रैच्ड जाए, यानी कि उसके दिल पे किसी या उसके दिमाग पे किसी भी घटना का ऐसा असर ना हो जिसे वो जीवन भर भूल ना पाए। तो अपने बच्चे की बात को सुनिए, नज़रअंदाज मत कीजिए सोच के कि मेरा परिवार में तो ऐसा कोई कर नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सारे क्रिमिनल्स हमारी फैमिलीज़ में से ही आते हैं, किसी और ग्रह से, मंगल ग्रह से या किसी और जुपिटर से नहीं आ रहे हैं। तो ये कह के नज़रअंदाज करना कि नहीं नहीं मेरे घर में तो ऐसा कोई नहीं है ना, ये ऐसा कोई नहीं है, बच्चा ड्रामा कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे ने बोला है, आप तुरंत ध्यान दीजिए। और बच्चों के लिए संदेश है कि कई बार मम्मी पापा से नहीं कह पाते, तो आपके पास टीचर्स होते हैं, आपके बड़े भाई बहन होते हैं, आपके दादा दादी नाना नानी होते हैं, आप उनसे ये बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। माँ बाप के लिए एक संदेश और था जो रह गया, कि आपका बच्चा जो 18 साल से छोटा है उसे सोशल मीडिया से दूर रखिए। बच्चे फ़ोटो एडिट करके, वीडियो एडिट करके डालते हैं, उसका मिसयूज़ हो सकता है। हम बड़े लोग तो जानते हैं, उसके बाद भी बड़े लोग फंस जाते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए तो एक गहरी खाई जैसा है। बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखिए, उनकी उम्र नहीं है इन चीज़ों से। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है, लेकिन आपके बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। जानकारी देने के लिए धन्यवाद मैम।